हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति होता है उसके आज कुछ परिचय करते हैं। उसमें अगर परिचय कर लेंगे तो उसमें जो जानकारियां हैं उस जानकारियों को अगर हमें पता हो जाएगा तो हम त्रिकोणमिति को आसान तरीके से बना सकते हैं। अब त्रिकोणमिति जैसे 8.1 का अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें 8.1 का 10th क्लास के 8.1 का पूरा त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, कर्ण, इस तीनों को अगर बेहतर से समझ जाएंगे ना तो आपको इसमें कोई दिक्कत रहेगा ही नहीं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो त्रिकोणमिति तो हुआ, यहाँ एक तो आपको त्रिभुज दिखता होगा। ये कौन सा त्रिभुज है आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ तो ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में देखते हैं, इसमें जब हमको निकालना पड़ता है सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, उसके बाद कर्ण, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा, इसका नाम रख दिए ए बी सी। त्रिभुज का नाम हम रख दिए ए बी सी। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, उसके बाद संलग्न भुजा किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले सम्मुख भुजा को देखते हैं। ये कितना डिग्री का कोण हुआ, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण हुआ, यहाँ हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का जब ये कोण हुआ तो इसमें क्या करना है, इसमें आप संलग्न भुजा निकालना है। संलग्न कौन है, सम्मुख। कभी कभी क्या करता है, इसका मान दे देता है, इसका मान दे देता है, इसका मान निकालना पड़ता है। कभी इसका मान दे देता है, इसका मान देता है, इसका निकालना पड़ता है। तो जब तक आप संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा को सही से नहीं जानेंगे, कर्ण को सही से नहीं जानेंगे, तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। चलो आप शुरू करते हैं कि इसको कौन सम्मुख भुजा है, कौन संलग्न भुजा है। आप इसको समझते हैं। देखो यहाँ मान लो, यहाँ मेरा क्या कोण, ये कोण हुआ। ये कौन सा हुआ, सी वाला, तो सी है ना, तो ये कौन सी। अब ये कौन सी है ना, कौन सी का अब हमें क्या निकालना है, सम्मुख भुजा। अब हमें सम्मुख भुजा निकालना है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन है, अब इसको समझते हैं। मान लो कौन सी हमारा कितना दे दिया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये हमारा कौन सी 60 डिग्री। अब इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, अगर मुझे यहाँ से अगर निकालना है तो इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ देख लीजिए एक बार। कोण के सामने वाले भुजा को, अब कोण के सामने वाला ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आता है, कितना तो भुजा है। देखो ये वाला कोण है ना, ये जाता कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस कोण का यानी सी कोण का सम्मुख भुजा ये हुआ, क्योंकि ये उसका क्या है, आमने सामने है। तब जाकर तो इसका सम्मुख भुजा होगा। अब मेरा सम्मुख कौन होगा, मेरा सम्मुख अभी एक कैमरा होगा, क्योंकि ये मेरा कैमरा क्या होगा, मेरे सामने है, बिल्कुल सामने है। तो इसीलिए इसी तरह से ये जो कोण है ना, इस कोण का सम्मुख वाला तो ये हो गया। तो इस कोण सी के लिए हम लिख देते हैं, कोण सी के लिए सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। कोण सी के लिए सम्मुख भुजा कौन होगा, तो कोण सी के लिए सम्मुख भुजा तो ए और बी ए होगा ना। कौन ये, इसके लिए सी के लिए सम्मुख भुजा ए। सम्मुख मतलब उसका सामने वाले को क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं। अब तो ये समझ गया। अब अगर बोलोगे, अगर इसमें मेरा भी, इसमें क्या है, इसमें दे दिया है कोण, मान लो इस कोण को अभी हटाओ, कितना, 915, 15 और 30, ये मान लो हमारा दे दिया 30 डिग्री का कोण, ये दे दिया 30 डिग्री का कोण। तो अब ये जब 30 डिग्री का कोण है तो अब आप बोलोगे इसका सम्मुख भुजा कौन होगा। कभी तो क्या करता है, कभी ये कोण देता है तो कभी ये कोण देता है। तो ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, तो ए का सम्मुख भुजा निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। देखो हम पहले बता चुके हैं कि सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, जो उसके सामने रहता है। मेरे सामने कौन है, ये कैमरा है, तो मेरा सम्मुख कौन हुआ, ये हुआ। तो अब इसके सामने कौन होगा, इसके सामने ये वाला होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा, नहीं होगा। लेकिन ये वाला तो इसका सामने दिखता है ना। यहाँ से अगर आप ऐसे जाओगे, इसी तरीके से ऐसे आओगे तो इसका ये सम्मुख हुआ। तो ये कोण
ए का सम्मुख भुजा हमारा हो गया कौन, ए। तो क्या हुआ, ए का सम्मुख भुजा कौन हो गया, बी सी। ए का सम्मुख भुजा कौन, ए का सम्मुख भुजा हमारा कौन हो गया, बी सी। ये हमारा क्या हो गया, कौन ए का सम्मुख भुजा। तो आप सम्मुख भुजा तो समझ लिए, इतना पता हो गया कि सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, जो उसके सामने वाला भुजा। आप सोचोगे तो ये नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो कर्ण हुआ। कर्ण तो कभी सम्मुख भुजा ना हो सकता है, ना ही कभी क्या ये हो सकता है, संलग्न भुजा हो सकता है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता है कर्ण। तो अब क्या हुआ, इसका सम्मुख भुजा कौन, इसके सामने है तो इसका सम्मुख भुजा। मेरे सामने कैमरा है तो मेरा क्या हुआ, मेरा सम्मुख वो हुआ, कैमरा हुआ। तो इसी तरह हम इसको समझते हैं, इसका सम्मुख हो गया ये, इसका सम्मुख हो गया ये। अब हम समझते हैं संलग्न भुजा क्या है। इसको तो आप समझ गए होंगे। हम देखते हैं संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा में क्या होता है, सम्मुख भुजा में हमने क्या बताया था कि जो आपके सामने, जो सामने है वो सम्मुख भुजा। 30 डिग्री का सम्मुख भुजा यानी कोण ए, कोण ए, इसको अभी ए मान लो, कोण ए, ये तो ए है ही है, मानेंगे क्या। कोण ए का सम्मुख भुजा कौन है, बी सी। और जब ये सी का सम्मुख भुजा कौन हुआ, ये सामने वाले को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। ये तो क्लियर। अब हम देखते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा में हम ये देखते हैं कि ये भुजा है ना संलग्न, संलग्न मतलब कोण के लगा हुआ भुजा को संलग्न कहते हैं। ऐसे बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तो तब तक ऐसे लिखा हुआ किताबों में ऐसे कितना लिखा हुआ रहता है, ऐसे पढ़ते हैं तो कभी समझ में नहीं आता है। समझने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं संलग्न भुजा। हम यहाँ क्या है, कोण के सामने वाली भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं संलग्न भुजा। ये कोण देखो, ये कोण हमारा कितना है, 30 डिग्री का कोण है। हमने ये बताया कि कोण के सामने वाले भुजा को नहीं, कोण से लगा हुआ भुजा को क्या कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं। अब तो सोचोगे इधर से भी कोण लगा हुआ है और इधर से भी, देखो लो यहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ भी तो एक भुजा में कोण लगा हुआ है, यहाँ भी तो एक भुजा में कोण लगा हुआ है। लेकिन मुझे यही कंफ्यूज कर रहा है कि हम संलग्न भुजा इसको माने या इसको माने। तो यही कंफ्यूज को दूर करते हैं। देखो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, कर्ण। कर्ण ना ही सम्मुख भुजा होता है और ना ही संलग्न भुजा होता है। कर्ण हमेशा कर्ण नहीं रहता है। जो हमारा ये 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सम्मुख भुजा तो आप समझ गए होंगे, ये 90 डिग्री है ना, इसके ये सम्मुख दो वाला भुजा है, तो इसको क्या कह देंगे हम, कर्ण। कर्ण ना ही कभी चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। ये जैसा है वैसा, अगर त्रिभुज को चाहे तो जैसा भी घुमा दो, वो कर्ण जहाँ का रहने का वहीं रहेगा। तो अब संलग्न भुजा, अब तो ये होगा ही नहीं। तो अब क्या बोले, यहाँ कोण के लगा हुआ भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। तो ये कोण के साथ लगा हुआ है, जब ये कोण के साथ लगा हुआ है, तो ये कोण के साथ लगा हुआ है, तो इसी भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। समझ लिए ना, आप समझ गए होंगे ये संलग्न भुजा के बारे में। अब हम देखते हैं इधर का संलग्न भुजा तो देख लिए, अब इधर का संलग्न भुजा को भी हम देखते हैं। हुआ, अब यहाँ का समझ लिए, ये कर्ण हो गया तो ये कभी एकदम फिक्स। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरा 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण, मान लो 60 डिग्री का कोण है। अब बताओ, इसका तो आप सम्मुख भुजा आराम से निकाल लोगे, लेकिन जब इसका संलग्न भुजा के निकालने का बारी आता है तो तब हमको पता चलता है कि संलग्न भुजा कौन है। हमने तो बताया था संलग्न भुजा किसे कहते हैं, कोण के लगा हुआ भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। लेकिन कोण के साथ तो ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, लेकिन हम किसको माने, इसी कंफ्यूज को दूर करते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कर्ण है ना, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब ये कर्ण फिक्स हुआ, ये यहाँ हमारा कर्ण फिक्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा फिक्स हो गया, एकदम ये फिक्स हो गया। जब ये कर्ण फिक्स हो गया तो अब हमारा लगा हुआ कोण कौन है, ये है। ये क्या लगा हुआ है, ये कोण, ये सी कोण क्या इसमें लगा हुआ है, नहीं है, तो इसके साथ लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा को आप समझ गए होंगे। लेकिन अब एक चीज और भी बाकी है, कर्ण। कर्ण के बारे में पहले आपको बता चुके, फिर से एक बार अच्छे से जानने के लिए फिर से एक बार हम बता देते हैं। अब क्या कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, देखो कर्ण किसे कहते हैं, ध्यान से समझे। कर्ण किसे कहते हैं, जो हमारा समकोण, समकोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री का कोण जो होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण। तो यहाँ हमारा समकोण है, तो समकोण के सम्मुख भुजा को ही कर्ण कहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये हो गया हमारा क्या, समकोण। समकोण के सम्मुख भुजा कौन हो गया, ये हमारा कर्ण। तो क्या कर्ण तो है, ये कर्ण कभी चेंज होगा, जब इसका सम्मुख भुजा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं,
कर्ण कहते हैं। आई होप कि आप सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, उसके बाद कर्ण को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसमें मान को कैसे निकालते हैं। जब कहीं क्या करता है, कभी कभी इसमें दे दिया हमारा मान, मान लो 4 और इसमें दे दिया 5। अब ये वाला को निकालने बोलता है, उसके बाद फिर क्या बोलता है कि इसका साइन का मान निकालो, कॉस का मान निकालो। अब इस समस्या को हल करते हैं। आप इसका एक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। देखते हैं कि इसमें अगर कोई मान दिया हुआ रहता है, जैसे हमारा दे दिया ये संलग्न भुजा में दे दिया हमारा 5, इसमें दे दिया 4, तो इसमें अब कर्ण का मान निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, ऐसे दे देता है, बोल रहा है ये मान और ये मान दे दिया, उसके बाद बता रहा है कि इसका साइन का मान निकालो। तो साइन का मान अभी वो फॉर्मूला बाद में फिर बना देते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। संलग्न भुजा, इसको तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसका मान निकालते हैं, यहाँ से यहाँ इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ, अभी ये छोड़ दो संलग्न भुजा कर्ण, अभी सीधे आप अब आ जाओ समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग्य बराबर होते हैं। बात तो समझ में नहीं आया क्या है, तो हम इस बात को समझते हैं। देखो ये बताया है कि ये जो कर्ण है ना, ये कर्ण क्या होगा, ये कर्ण का जो वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा। इसका मतलब वर्ग मतलब अपने को अपने से गुना, यानी 2 बार कर देना, अपने के ऊपर स्क्वायर लगा देना, इसी को वर्ग कहते हैं। तो ये वर्ग हो गया। बोलता है इसका जो वर्ग है, इसके वर्ग ये दोनों के जोड़ कर वर्ग के योग्य बराबर होता है। अब क्या कहता है, इसको आधार प्लस आधार, यानी इसको संलग्न, इधर से इसको मानोगे तो इसका सम्मुख भुजा हो जाएगा, अगर इधर से इसको मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा। तो हम अभी आधार मान लेते हैं, आधार प्लस लंब। अगर मान लो तुम यहाँ थीटा मान लिए, कोण की जगह भी थीटा मान सकते हो यहाँ, तो थीटा माने तो इसका संलग्न भुजा कौन होगा, ये। अगर इसके आधार पर रखे तो ये होगा उसका, ये सम्मुख भुजा, और ये हो गया संलग्न भुजा। तो अभी हम उसको बाद में समझते हैं, पहले समकोण त्रिभुज में समझ लेते हैं। ये स्क्वायर हो गया इसमें भी, और इसमें भी क्या हो गया हमारा स्क्वायर। अब तो क्या कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग्य बराबर होते हैं। यानी ये अकेला स्क्वायर होकर, ये और ये दोनों जोड़ के, मतलब स्क्वायर होकर, दोनों के स्क्वायर होकर तब जाकर उसके बराबर आता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। अगर हम इधर से माने, इसमें थीटा इधर से अगर माने, तो यहाँ क्या होगा, कर्ण का तो कर्ण रहेगा ही हमेशा। तो ये क्या होगा, लंब की जगह हमारा क्या होगा, सम्मुख भुजा पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। समझ गए आप, आधार नहीं, संलग्न भुजा पर स्क्वायर। तो आप ऐसा इतना तो समझ लिए, लेकिन अब जब ये समझ गए तो ये हम मान रख लेते हैं। मान रख के उसके बाद फिर इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे, मतलब वो भुजा निकलता है या नहीं निकलता है। चलो अब उसको समझते हैं। क्या होगा, ये बोलता है कि ये थीटा है, इसके हिसाब से, यानी सी कोण थीटा है, तो इसके हिसाब से हमें ये कर्ण निकाल के दिखाओ। तो हम इस कर्ण को कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम आपको पहले बता दिए थे, उससे पहले बताए थे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग्य बराबर होते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। अब देखो ये हो गया ए सी, यानी ए और सी, ये क्या हो गया, कर्ण। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, अगर इस थीटा को लिए तो ये थीटा के सामने है, तो ये क्या, कौन सा हो जाएगा, सम्मुख भुजा, सम्मुख, ये हो गया सम्मुख। अब इसी थीटा को लेंगे, जब इस थीटा को लेंगे तो इसके साथ, अगर इस थीटा को लेंगे तो इसके साथ भी वही थीटा लेना पड़ेगा। जब इसके साथ हम ये थीटा को मानते हैं तो ये सम्मुख हुआ, तो इसका जो है ना, ये थीटा को भी नीचे वाले के भी मानना पड़ेगा। आप तो बोलोगे इधर से फिर इधर लाएंगे तो इसको सम्मुख भुजा बना लेंगे, नहीं, जिस थीटा के साथ काम कर तो शुरू किए हैं उसी को यहाँ से किए, तो अब इसके बाद इसको, तो ये थीटा किसके साथ लगा हुआ है, ऐसे ही जिसके साथ ये लगा हुआ, इस रेखा के साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ, लेकिन ये कर्ण है, ये हमेशा फिक्स, हम पहले बता चुके हैं। तो ये जब इसके साथ लगा हुआ है तो ये कौन सा भुजा हो गया, जब कोण अगर किसी भुजा के साथ लगा हुआ रहता है तो उसे संलग्न भुजा कहते हैं। तो ये संलग्न भुजा यानी बीसी, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ये तो हमारा संलग्न भुजा हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखते हैं,
AC बराबर हम वॉट भी लिख देंगे। AC हमको नहीं दिया है, वॉट। अब क्या करना है, AC नहीं दिया है, इसका ये इसका तो मान दिया हुआ है हमारा आराम से। मान कितना है इसका 4 और इसका कितना है 3। तो अब इसको देखते हैं। AC का मान नहीं दिया, वो कर्ण है, कर्ण तो वही तो निकालने बोल रहा है, तो हम उसी को निकालते हैं। तो AC हम लिख दे, AC को लिख दिए स्क्वायर, और BC की जगह कितना दिया 4 दिया, तो इस 4 को हम यहाँ लिख देते हैं। BC 4 स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी तो स्क्वायर होगा ना। ये भी कितना दिया 3, इसमें स्क्वायर कर दिए। तो अब AC स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 तिहाई 9, मतलब स्क्वायर है तो डबल गुना, उसी संख्या को उसी के संख्या के साथ गुना करना। तो अब हो गया। अब क्या हुआ, ये जोड़ का निशान है, जोड़ लिख दो। AC स्क्वायर ये जैसा इस पर अभी लिख दो। यहाँ कितना हो गया 25। अब 25 आ गया, लेकिन अभी 25 अभी ये कर्ण नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, यहाँ क्या कहीं स्क्वायर है, नहीं है। तो अब इस स्क्वायर को उस पर जब जाएगा, स्क्वायर जब इस पर रहता है बराबर के, उस पर जाने से रूट में बदल जाता है। तो अब AC बराबर √25। रूट मतलब इसको गुना करना, 25 का खंड करेंगे, 5 5 है 25। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 × 5, 2 जोड़ा मिल गया, एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका हमारा कितना मान निकल आया, इसका मान हमारा 5 निकल के आएगा। आप समझ गए कैसे निकालना है इसको भी। तो इसका मान तो हो गया, लेकिन अब इसका तो बोलेगा कि 60 डिग्री, ये थीटा का ये ज्ञात कीजिए। सम्मुख भुजा मतलब साइन का मान ज्ञात कीजिए, कॉस का मान ज्ञात कीजिए, टेन का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको समझते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं इन फॉर्मूला को और समझने भी वाले हैं। इसी फॉर्मूले में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत आते हैं, इसी के कारण बच्चे मैथ नहीं बना पाते हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड है, लेकिन त्रिकोणमिति आसान है। आज आसान कर देंगे। कैसे आसान है उसे देखते हैं। अब देखो, साइन A बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसे पहले देख लो, वो हम समझाते हैं। और कॉस बराबर संलग्न भुजा बटा कर्ण, उसके बाद टेन बराबर सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। अब हम इसको एक एक से समझते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं, पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, उस प्रॉब्लम को भी हल करते हैं। और ये है कॉसेक A, इसके बराबर क्या है, इसके बराबर तो अब हम कुछ लिखे ही नहीं, आप बोलेंगे तो इसके बराबर हम लिखे नहीं है, कोई रीज़न है तब जाकर तो नहीं लिखे हैं। सेक का भी कोई रीज़न है तब जाकर नहीं लिखे। कॉट मतलब 3 का लिखे हैं, 3 का नहीं लिखे हैं। तो इसका एक रीज़न है, इसका आप खुद लिख लेंगे। कैसे, आप बोलोगे कैसे, तो मैं इसे लिखने के लिए ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक नहीं है, ऐसा मान लो जैसे क्या हुआ, ये कर्ण है ना, इस कर्ण को ऊपर कर दो, इसको क्या करो साइन का उल्टा कर दो, तो ये कॉस के बराबर आ जाएगा। यानी ये दोनों क्या है, उल्टा पुल्टी। एक तीर इधर गया, एक तीर इधर, मतलब इधर वाला तीर इधर से इधर, इधर से इधर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या करना है, हमें बस सिर्फ उल्टा पुल्टी करना है। तो अब इसको हम उल्टा पुल्टी करें कैसे, देखो अब यहाँ क्या है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण को ऊपर कर देंगे, और ये सम्मुख भुजा को नीचे कर देंगे। सम्मुख लिख देते हैं, भुजा अभी इतना जगह नहीं है तो इतना लिख दिए, सम्मुख लिख दे। अब क्या करेंगे, फिर कॉस का निकाल लेंगे आप खुद, क्योंकि आपको ट्रिक पता हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जब ये वाले को लिखेंगे सेक का, कॉट का, तो ये आप, हमको उम्मीद है कि आप इसको अपने से लिख लेंगे। इसे उल्टा पुल्टी कर देना है, देखो लिख देता हूँ, टेंशन नहीं लो। आप यहाँ क्या कर्ण है, कर्ण को फिर ऊपर कर दो, ये नीचे है ना, इसको ऊपर करो। उसके बाद ये संलग्न को नीचे कर दो। अब इसका क्या संलग्न को ऊपर कर दो, सम्मुख को नीचे कर दो। संलग्न बटा सम्मुख देख, यही हुआ ये फॉर्मूला का क्या, कि उल्टा पुल्टी कर देना है इस तीनों का। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो आप फॉर्मूला तो समझ गए होंगे। आप इस फॉर्मूला के एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम समझाते हैं। आप सोचोगे ये ए का मतलब हुआ तो हुआ क्या, ये ए का मतलब हुआ तो हुआ क्या।
अब हम इसको समझते हैं। देखो ये ए का मतलब ये हुआ कि ये जो साइन का मान तो निकालने बोल रहा है, ये ए कोण के तरफ से निकालने बोल रहा है। ये वाला ए कोण है ना, इसी के तरफ से क्या निकालने बोल रहा है, उसका मान निकालने बोल रहा है। तो अब ए का मतलब ये वाला इधर है, तो इधर के इस कोण के हिसाब से, तो इस कोण के हिसाब से इसका सम्मुख भुजा कौन होगा, सम्मुख भुजा कौन होगा, तो सम्मुख भुजा हो जाएगा BC। हम यहाँ लिख देते हैं साइन ए। इसी ए का मतलब तो नहीं समझ में आ रहा ना, ये प्रॉब्लम बहुत ही करता है। तो ए का मतलब, इस ए का मतलब ये कोण को दर्शाता है। ये बोलता है, ये ए जो है ये बोलता है जो ए वाला कोण है ना, उसी तरीका से लो, उधर ही से लो, उसको कोण मानो और उसका जो सम्मुख भुजा होगा उसी को लो। तो ए का सम्मुख भुजा कौन, सम्मुख भुजा पहले बता चुके हैं, जिसके मेरे सामने कैमरा है तो कैमरा मेरा सम्मुख हुआ। उसके बाद ए के सामने क्या है, ए के सामने हमारा हो गया BC, तो BC इसका सम्मुख भुजा हो गया। तो इसी तरह से हम इसको भी लिखते हैं। तो साइन ए, यहाँ हम क्या करेंगे, BC कर दिए, BC। अब तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो कर्ण कौन हो गया, AC हमारा कर्ण हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं AC। तो ये सबके साथ कॉस साइन कोसेक जो भी है सबके साथ होगा। अब सोचोगे, अब ये साइन C बराबर क्या कुछ अलग होगा, अगर हम इसको मान ले, इसको तो कभी मान नहीं सकते क्योंकि ये 90 डिग्री ये फिक्स है, इसमें कभी देगा ही नहीं आपको। तो साइन C का देखो, साइन C, अब साइन C में क्या होता है, साइन C कभी C बोलता है, कभी यहाँ 90 डिग्री है तो B बोल दिया। अब इसको समझते हैं, तो इस C का मतलब को हम समझते हैं। ये C का मतलब देखो, C मतलब क्या कहता है, उस कोण से अपना सम्मुख भुजा एवं संलग्न भुजा, ये जो भी भुजा है उस कोण से निकालो, मतलब ये C कोण से निकालो। ये है ना, ये कोण को दर्शाता है, उसी कोण की मतलब उसका जो है उसी के सब पार्ट को निकालो। तो ये C है, तो C ये हो गया हमारा। तो C का सम्मुख भुजा कौन हो गया, AB। तो हम यहाँ तो लिख सकते हैं ना, सम्मुख भुजा की जगह AB तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सामने वाला भुजा हुआ था AB। जब साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लिख दो AC। इतना तो समझ गया। लेकिन अब एक एग्जाम्पल ले लेता है टेन का, जो टेन, ये तो टेन कहता है। अब टेन ए को पहले लेते हैं, उसके बाद 10C को लेते हैं। B तो नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। फिर मान चेंज करके देख सकते हैं। अब यहाँ अगर हम रख दिए ABC, तो उस समय A को नहीं ले सकते हैं, तो वो तो आप इतना समझ जाएंगे खुद से। तो 10 हो गया ये हमारा, 10 कर दो, 10 बराबर बटा। तो A का मतलब क्या हुआ, A का मतलब ये दर्शाता है, उसी की सहायता से क्या करो, अपना सम्मुख भुजा एवं संलग्न भुजा लो। तो उसी के सहायता से अपना सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा कैसे लेंगे, अब इसको समझते हैं। अब ये 10 है ना, ये A है, तो A किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। A यहाँ है क्या, नहीं है। ये क्या है, A तो यहाँ है। तो ये 10 बराबर, पहले फॉर्मूला में हम लिखा चुके हैं कि 10 बराबर क्या होता है, ये संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो A का सम्मुख भुजा, तो ये A जो है ना, इसी कोण को दर्शाता है। यहीं से आपको लेना है कि सम्मुख भुजा हम यहाँ से ले या यहाँ से। ये तो बहुत ही, ये है ना, कहता है कि 10 A का मान निकालो या 10 थीटा। 10 अगर थीटा दे दे तो थीटा में आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, अगर थीटा कह दे। अगर फिर थीटा का नाम दे दे कि ये थीटा है, तो इससे ही निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, ये A दर्शाया, तो A किसने दर्शाया, बोला कि इसकी सहायता से, ये जो A है ना, ये A दर्शाया, बोला इसकी सहायता से तुम इसका सम्मुख भुजा लो। और इसमें देखते हैं कि 10 A क्या होता है, 10C क्या होता है। तो A हम कितना पहले बार बता चुके हैं कि A किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। कोण को क्यों दर्शाता है, कि वो क्या करता है, वही कहता है कि तुम्हारा जो ये सम्मुख हुआ, सम्मुख ये वाला कोण से दर्शाता है। ये 10A मतलब आपको लेने बोलता है, A कोण से लीजिए, मान के उसका A का ही सब कुछ होगा, सम्मुख दो होगा और संलग्न होगा। तो अब ये क्या करेंगे, तो A 10A, 10 यहाँ हो गया, A यहाँ हो गया, तो 10 हम यहाँ लिख देते हैं, 10A। तो 10 बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा हम लिख दिए, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटे जब संलग्न भुजा आ गया, तो अब फिर कहेंगे कि 10C। तो C का मतलब क्या हुआ, तो C क्या करेंगे, ये C वाले कोण से लेंगे, ये कोण को दर्शाता है। यहाँ जो रहेगा इसी कोण से हम आगे पीछे इसको दर्शाएंगे। तो अब 10 हो गया, तो 10 यहाँ लिख देते हैं हम। फिर 10 अब C के हिसाब से, तो C का सम्मुख भुजा ये हुआ,
तो सी का सम्मुख भुजा ए बी बटा और उसका संलग्न भुजा ये लगा हुआ है, ये तो कर्ण है, वो तो होगा ही नहीं, तो बी सी। अब इसका क्या होगा, ए से लेना है, तो बी सी बटा हो गया हमारा संलग्न भुजा हो गया ए बी। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। और अब हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो कभी कभी क्या कर देता है, कभी कभी ये करता है, ये एग्जाम्पल रहा है कि tan a बराबर 4/3 है, तो इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये कहाँ से कह रहा है, ए से कह रहा है, तो ए का सम्मुख भुजा कौन होगा, कौन ए का सम्मुख भुजा हो गया बी सी। तो अब यहाँ लिख दो बी सी। उसके बाद यहाँ उसका सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो इसका लगा हुआ भुजा ये है क्योंकि ये कर्ण है, तो ए भी हो गया। अब बी सी बराबर कितना मान होगा, ये सीधा है, इसका मान लिख दो बी सी इतना, तो बी सी बराबर कितना होगा, बी सी बराबर 4, ए बी बराबर 3, यहाँ हमारा बी सी 4 हो गया, ए बी बराबर 3। अब तो वो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान आप निकाल लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।